उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिन तक भीषण गर्मी पड़ेगी। ये जानकारी देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं। 18 मई तक लू चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने लू चलने की चेतावनी पहले ही जारी कर दी है। तो अगले देखिए कई दिनों तक गर्मी जो है उत्तर प्रदेश में पड़ने वाली है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 45.4 डिग्री रहने के आसार है। यूपी के 13 जिलों में हीट वेव को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हीट वेव को लेकर अस्पतालों में भी अलर्ट जारी किया गया है। बात देखिए अगर उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों की करें, बांदा की करें, चित्रकूट की करें, कौशाम्बी की करें, तो यहां पर भी अलर्ट जारी किया गया है। वाराणसी में भी अलर्ट जारी किया गया है। भदोही, जौनपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो यानी देखिए उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में गर्मी जो है सताएगी। 4 दिन तक भीषण गर्मी पड़ेगी और गर्मी से लोग जो है देखिए काफी परेशान होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जिस तरह लू चलती है मौसम में या अचानक परिवर्तन की वजह से लोग जो है अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते और इसे ही लेकर अलर्ट पहले से ही जारी किया गया है। 18 मई तक लू चलने की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पहले ही चेता दिया है कि अगले 4 दिन उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ने वाली है। और देखिए डॉक्टर्स की तरफ से भी सलाह दी जाती है लोगों को कि अगर गर्मी ज्यादा पड़े, हीट वेव रहे तो घरों से बाहर कम ही निकलिए। कोशिश करिए कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक घर से बाहर निकलने से बचे। ऐसे में ये भीषण गर्मी की वजह से लोगों में डिहाइड्रेशन जैसे लक्षण जो है वो भी नजर आते हैं। डिहाइड्रेट होते हैं लोग और तमाम तरह की परेशानियां भी होती हैं। तो अधिकतम तापमान की देखिए बात करें तो 45.4 डिग्री जाने का आसार इस बार जताया जा रहा है। यूपी के 13 जिलों में हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और हीट वेव को लेकर अस्पतालों को भी अलर्ट किया गया है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी में भीषण गर्मी पड़ेगी। और देखिए बात करें तमाम और जिलों की, वाराणसी की बात करें, भदोही की बात करें, जौनपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। पिछले सप्ताह मौसम ने अचानक करवट ली और हल्की बारिश उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई। हालांकि बारिश होने की वजह से लोगों को गर्मी से जरूर राहत मिली, लेकिन एक बार फिर से गर्मी लोगों को परेशान करने वाली है। आने वाले 4 दिन जो है भीषण गर्मी उत्तर प्रदेश में पड़ेगी। यूपी के तमाम जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। 18 मई तक लू चलने की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। ऐसे में तमाम एहतियात जो है आपको बरतने होंगे। अगर घर से बाहर निकलते हैं फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, छाते का प्रयोग करें, जूस का सेवन करें, लिक्विड चीजों का ज्यादा सेवन करें अगर लू से आपको बचना है तो 4 दिन तक गर्मी और सताने वाली है यूपी के लोगों को। 18 मई तक लू चलने की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लू चलने की चेतावनी जारी कर दी है। तो ये देखिए वीडियो भी आप देख रहे हैं जहां भीषण गर्मी जो है देखिए पिछले सप्ताह भी पड़ी। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ी। ऐसे में लोग जो है इस गर्मी में काफी परेशान होते हुए भी नजर आए हैं। और चूंकि देखिए लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है तो ऐसे में अस्पतालों में भी इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है, ताकि अगर स्वास्थ्य संबंधित कुछ अब दिक्कतें होती हैं लोगों को तो फौरन उनका इलाज जो है सही समय पर अस्पतालों में हो जाए, क्योंकि 4 दिन भीषण गर्मी उत्तर प्रदेश में पड़ेगी। यूपी में अगले 4 दिन रहेगी भीषण गर्मी। 18 मई तक लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लू चलने की चेतावनी जारी की है। अधिकतम तापमान जो है 45.4 डिग्री जाने का आसार भी है। तो तापमान अगर 45 डिग्री से ज्यादा होगा तो कल्पना करिए कि भीषण गर्मी किस कदर आपको सताएगी। लेकिन उससे पहले आपको खुद के लिए एहतियातन के तौर पर तमाम चीजों का ख्याल रखना है। पानी का ज्यादा सेवन करें। घर से बाहर निकलें तो दुपट्टे का इस्तेमाल जरूर करें। आशीष वर्मा ज्यादा जानकारी लिए हुए सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, पिछले सप्ताह हमने देखा कि मौसम में अचानक करवट की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन आने वाले 4 दिन जो है वो काफी भारी रहेंगे, भीषण गर्मी पड़ेगी। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तुरंत जिस तरीके से बीते दिनों कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश वासियों को
गर्मी से कुछ राहत मिली थी, लेकिन अब आने वाले जो 4 दिन होंगे वो काफी भयानक होंगे, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, देखा जा रहा है कि जो आने वाले जो 4 दिन होंगे उसमें प्रचंड गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा। जो पारा होगा वो बिल्कुल बढ़ता दिखाई देगा। अगर देखा जाए तो कल भी जिस तरीके से गर्मी का जो पारा रहा वो 40-42 डिग्री के आसपास रहा। कुछ ऐसे शहर रहे जहां पर 44 डिग्री के आसपास पारा रहा। ऐसे में मौसम विभाग ने बाकायदा अलर्ट जी। जारी कर रखा है। अगर देखा जाए तो हिट एंड वेव को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, भदोही, जौनपुर, जी। आजमगढ़, लखनऊ, यहाँ पर अगर देखे जाए, इन शहरों में अगर देखा जाए तो येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में जिस तरीके से आने वाले जो 4 दिन होंगे वो काफी भयानक होंगे। जिस तरीके से गर्मी जो है वो बिल्कुल एक अपना प्रचंड रूप लेती दिखाई देगी। लगातार जो मौसम विभाग है वो भी आम लोगों से अपील कर रहा है कि बहुत जब जरूरी हो तभी वो घरों से बाहर निकले। जो प्रिकॉशन है, यानी कि जब जी। घर से बाहर निकले तो उन चीजों का खास तौर पर ध्यान रखें कि धूप में जब निकलने हैं तो अपने आप को पूरी तरीके से ढक करके निकले। ज्यादातर पानी पी करके घर से निकले, ठंडी चीजों का प्रयोग करें। तो इन सब चीजों को लेकर के बाकायदा मौसम बिल्कुल विभाग ने बिल्कुल अलर्ट आशीष, जारी देखिए किया मौसम है। विभाग की तरफ से पहले ही चेता दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि आने वाले 4 दिनों में भीषण गर्मी पड़ेगी। और चूंकि देखिए आशीष, भीषण गर्मी पड़ेगी तो ऐसे में बाजारों की रौनक जो है वो भी कहीं ना कहीं गायब होती दिखेगी, क्योंकि लोग अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। आप मुझे ये भी जानकारी दीजिएगा आशीष, ऐसे में देखिए अस्पतालों को भी लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि स्वास्थ्य संबंधित जो भी सेवाएं हो समय पर लोगों को मिले, क्योंकि गर्मी से हम देखते हैं लोग डिहाइड्रेट होते हैं, तमाम तरह की समस्या जो है लोगों में देखने को भी मिलती है। क्योंकि जब गर्मी का प्रकोप बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आम जो जनता है वो जो है घरों में कहीं ना कहीं देखी जाती है, सड़कों पर सन्नाटा दिखता है। ऐसे में सबसे अगर देखा जाए जो सबसे जो चैलेंजिंग होती है वो स्वास्थ्य विभाग होती है, क्योंकि अनुमान स्वास्थ्य विभाग में लाइन लगी रहती है। डिहाइड्रेशन की वजह से कई ऐसे जो मरीज होते हैं जिनको उल्टियां आती हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन धूप में निकलने की वजह से, या फिर ये कहा जा सकता है कि धूप में रहने की वजह से या लू लगने की वजह से तबीयत खराब होती है। ऐसे में जो सरकारी अस्पताल है उनको भी बाकायदा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई भी मरीज आता है तो उसको प्राथमिकता दी जाए, उसका जल्द से जल्द इलाज किया जाए। अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं हैं उनको पूरी की जाए, अतिरिक्त जो बेड हैं वो रखे गए। तो ऐसा अगर देखा जाए तो लखनऊ का चाहे वो सिविल अस्पताल हो, चाहे वो बलरामपुर अस्पताल हो, जिसमें यहाँ पर एक अतिरिक्त बेड रिजर्व पहले से कर किए गए हैं कि अगर कोई भी बड़ी संख्या में अगर लोग आते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से तो उनको अस्पताल में तत्काल प्रभाव से इलाज किया जा सकता है। ठीक है आशीष, बहुत शुक्रिया करूंगी आपका जानकारी देने के लिए।